तो गुरु लोग व्हाट इफ का 7वां एपिसोड कि क्या होता कि अगर ओडिन की एक लौती औलाद बस थॉर ही होती। और ये एपिसोड अपने व्हाट इफ के बाकी किसी भी एपिसोड से सबसे अलग है क्योंकि ये 80s और 90s का रोम कॉम वाला स्टाइल रखता है। कोई सीरियस बिजनेस नहीं, कोई बकचोदी नहीं, बस मजे करो। तो जहां आप अपने व्हाट इफ के एपिसोड से धीरे धीरे अपने व्यूअर्स का थोड़ा सा ध्यान हटता चला जा रहा है, तो यहाँ ये एपिसोड अपने अलग होने की वजह से ये थोड़ा सा सिली सा गुफी सा मतलब कि पार्टी गॉन रॉन्ग वाला स्टाइल रखती है। थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल की मार बहुत ही जोरदार थी और अगर ये थॉर की डायनेस्टी है, अगर इस यूनिवर्स में सब कुछ इस तरीके से टेक प्लेस करता है तो कसम से थॉर और ओडिन इस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन राजा साबित होंगे। मतलब कि प्लैनेट्स, रियलिटी, अलग अलग डायमेंशंस के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टी कर रहे हैं, वो भी मिडगार्ड यानी अर्थ पे, बिना अपनी पास्ट की बकचोदी कुछ कंसीडर करते हुए आए हैं। मजा करेंगे और मजा करते रहेंगे। तो अब अगर आगे इस एपिसोड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाने तो इस एपिसोड का छोटा सा प्रीमाइस यही है कि थॉर अपना यहाँ पे एक ओनली चाइल्ड होने के नाते अपने माँ बाप का, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद टाइप का नजर आता है। और अपने बाप यानी कि ओडिन के ओडिन स्लीप में जाने के बाद उसकी माँ फ्रेया भी अपने एक छोटी सी वेकेशन पे जाती हैं अपनी सहेलियों के साथ और थॉर को कुछ जिम्मेदारियां छोड़ के जाती हैं। मगर फिर भी जैसे मैंने बताया कि थॉर अपने प्रिविलेज को एंजॉय करता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी माँ फ्रिगा ने हिमडाल से उसके ऊपर नजर रखने को भी कहा है। अब भाई थॉर को भाई अपना मजा करना है तो वो इंटरगैलेक्टिक पार्टीज रखता है, मगर थॉर की पार्टीज का लफड़ा ये रहता है कि उसकी पार्टीज इतनी ज्यादा वाइल्ड होती हैं कि वो पूरा का पूरा प्लेनेट तक उड़ा देती हैं। तो ठीक इन्हीं सारी बंदिशों के बाद भाई पार्टी कौन माना करता है, तो थॉर ने इस बार मिडगार्ड यानी अर्थ को चुना अपना पार्टी डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि ये अर्थ इतनी झांटू प्लेस है कि यहाँ तक कि हेमडाल भी उस पर नजर नहीं रखता और बिना किसी के नजर में आए थॉर एकदम फुल टू पार्टी कर सकता है पूरे इंटरगैलेक्टिक लोगों को बुलाकर। और ठीक इसी बात की वजह से सबसे पहली बार अपनी जेन फॉस्टर और अपनी डार्सी लुइस थॉर से मिलती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईपीएल शुरू होने वाला है, तो मैच तो हम सब अपने घर पे बैठ के एंजॉय करते हैं, पर अगर मैं आपको कहूं कि यही क्रिकेट की स्किल्स आपको जिता सकती हैं 10 करोड़ तक की विनिंग, जी हाँ आपने ठीक सुना, इस T20 सीजन जीत सकते हैं आप 10 करोड़ ऑन प्लेयर्स स्पॉट ऐप। तो बनो इस T20 सीजन के विनर ऑन प्लेयर्स स्पॉट ऐप और चैलेंज करो मुझे और इंडिया का नया मैदान। प्लेयर्स स्पॉट ऐप पर अपनी क्रिकेट टीम बनाओ और ज्वाइन करो लीग्स, और इस प्लेयर्स स्पॉट इंडियन लीग में तो आपको प्लेयर्स स्पॉट पर 10 लाख का ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिल रही है और उसी के साथ 1.2 करोड़ का लीडर बोर्ड और BMW के बाइक, ऐसे बहुत से प्राइजेस जीतने का आपको मौका मिल रहा है। अब फैंटेसी स्पोर्ट से हट के भी बात करें तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम आता है लूडो, और लूडो जैसे इजी गेम्स खेलकर आप जीत सकते हो 10 करोड़ तक डेली। 100% सिक्योर, मेड इन इंडिया है, तो आप जान ही सकते हो कि आपके पैसे सेफ हैं। दूसरी बात, इसमें 7 मिलियन प्लस यूजर्स इस पे आपको रोज खेलने को मिल जाएंगे, वो भी ज्वाइन करने में आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगी। तीसरी और सबसे बड़े मुद्दे की बात आती है इजी विड्रॉल विद नो KYC है, तो जैसे ही स्नेक्स और लैडर, शीप फाइट, हाउस क्विज, चेस और रमी वैसे गेम्स खेलते ही हो और इतने सारे विनिंग्स भी हैं, तो और कहीं ऐप पे क्यों जाना। और अब तो प्लेयर्स स्पॉट ऐप पर आ चुका है नया रमी गेम, तो फटाफट डाउनलोड करो प्लेयर्स स्पॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड प्लेज200, जिससे मिलेगा आपको 200 का फ्री साइन अप बोनस, जिससे आओ मेरे को चैलेंज करो, हो जाओ मेरे साथ लूडो गेम में। डाउनलोड करो प्लेयर्स स्पॉट ऐप और इसकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एज इट टर्न आउट कि जब अपने थॉर पार्टी के मूड में होता है तो वो एकदम केयर फ्री, बेपरवाह, किसी के बारे में नहीं सोचता है, चार्मिंग है, सेक्सी दिख रहा है, जेन को भी अपनी एक वाइल्ड डेट पे लेकर जाता है रात में ही, और प्रोबेबली दोनों के बीच में अपना वन नाइट स्टैंड भी होता है। जेन थॉर के लिए थोड़ा सा कुछ फील करने लगती है, मगर उसी के साथ साथ अपना शील्ड पूरा फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि जेन ने सबसे पहले रिपोर्ट दी थी थॉर के ऐसे इंटरगैलेक्टिक अर्थ पे आने के लिए। तो यहाँ पे शील्ड के साथ भी अब मैटर हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे एक्टिंग डायरेक्टर अपनी मारिया हिल है, क्योंकि रात में जब अपने फ्यूरी इस पार्टी को थामने की कोशिश कर रहे थे तो पीछे से कॉग ने उनकी बॉडी को उड़ा दिया और वो अभी भी अनकॉन्शियस है, और थॉर को अभी भी कोई रियलाइज नहीं हो रहा है कि उसकी पार्टी की वजह से पूरा का पूरा प्लैनेट खत्म हो सकता है। तो इसी की वजह से शील्ड ने अपने कैरल डैनवर्स यानी कि कैप्टन मार्वल को बुलाया एज अ पार्टी पूपर के तौर पे, मतलब कि जो पार्टी खराब करता है, पार्टी के मजे बेकार करता है। तो इसी पूरी पार्टी के रोकने के दौरान में कैप्टन मार्वल और थॉर के बीच में काफी कॉमेडिक फाइट होती है जो काफी देखने में मजा आती है। काफी पावरफुल तो नहीं कहूंगा मगर काफी एंटरटेनिंग थी। लोकी अभी भी इस कहानी में है, दोनों के बीच में एक एक्चुअल सिबलिंग वाला रिश्ता होने की जगह दोनों एक दूसरे को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर कहके इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि दोनों का रिश्ता काफी स्ट्रांग हो चुका है और लोकी भी पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब देखो कहानी में जो भी जितना भी अपने को सीरियसनेस देखने को मिलता है वो शील्ड और कैप्टन मार्वल की तरफ से अपन को देखने को मिलता है, और जो चूहे बिल्ली वाला खेल है वो थॉर और कैप्टन मार्वल में ही देखने को मिलता है। खैर दोनों के बीच में एक हेल्दी फाइट होती है, दोनों के बीच में भी एक बॉन्डिंग बनती है, मगर थॉर और जेन जितनी नहीं। और अब जहां बात रही इस पूरे के पूरे एपिसोड की, तो पूरा एपिसोड एक नॉकआउट समझ में आता है, मतलब कि एक फ्रेजाइल एक्सक्यूज है, कई सारे अनएक्सपेक्टेड कैमियोज नजर आते हैं, जोक्स सुनने को मिलते हैं। थॉर अपने आप को ऐसे कॉमेडिक वे में रिप्रेजेंट करता है ज्यादातर, और पूरा का पूरा एपिसोड एक मिक्स बैग ऑफ ओपिनियंस का है, मतलब कि काफी मजा आती है, ह्यूमरस है, एंटरटेनिंग है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मगर फिर भी जैसे व्हाट इफ का पूरा प्रेमाइस है मल्टीवर्स वाला, उसके हिसाब से ये कितना ज्यादा जेन्युइन नजर आती है अपनी पूरे ग्रेटर स्केल की कहानी के
लिए। और इसके अलावा डार्सी को छोड़ के अगर कोई कहानी में सबसे ज्यादा आई कैचिंग मोमेंट था तो वो कैप्टन मार्वल और थॉर की लड़ाई थी। कसम से देखकर काफी ज्यादा एकदम तबीयत खुश हो जाती है। मतलब यार ओरिजिनल कैप्टन मार्वल से ज्यादा दोनों की फाइट देखकर मजा आ रही थी। और जहां बात रही मेरी डार्सी की, तो भाई वांडा विजन के हिसाब से उसकी पॉपुलैरिटी को कहानी एंजॉय करती है। जेन फॉस्टर का कैरेक्टर थोड़ा सा डल नजर आता है, मतलब कि एक रात की वजह से आप उसके पूरे के पूरे फैन ही बन जाते हो। खैर होता होगा, अमेरिका है, मान लेते हैं। मगर यार जो हावर्ड द डक का जो कहानी में बार बार पंच दिखता है, और कसम से यार तुमने बत्तख होकर डार्सी से शादी कर ली, मैं होप करता हूं कि ये मजाक ही था। और बताओ यार कैसे करते हो तुम। तो ओवरऑल एपिसोड काफी मजेदार है, काफी मजा देती है। मतलब कि यार डॉक्टर स्ट्रेंज के एपिसोड ने अपना दिल तोड़ा तो इसने अपना दिल जोड़ा। और ज़ॉम्बी की बात हटा दो, वांडा और विजन वाली बकचोदी तो हमेशा चलती रहती है। दोनों पागल है। मैं तो विजन को सीधा समझता था, मगर दोनों पागल है। एंड में सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ खुद अल्ट्रॉन बन के खुद आ जाता है, पता नहीं कौन सी बकचोदी करने के लिए। तू वाइब्रेनियम से बना है, तेरे को सूट की क्या जरूरत। और ये एपिसोड टोटली मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल सीरियस नहीं है अपने काम से, मतलब अपनी ग्रेटर स्केल की कहानी से बिल्कुल भी सीरियस नहीं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कितना बड़ा खतरा है, कुछ नहीं। यहाँ तक कि भाई अपना वॉचर तक भी क्या कहना चाहिए उससे पहले ही सारी चीजें बक देता है। मगर फिर भी एपिसोड एंड होते होते अपने को एक अच्छा सा नोट देखने को मिलता है कि थॉर अपना एक ममास बॉय है, अपनी माँ से डरता है तो उनकी इज्जत भी करता है। और इन्हीं सारी ग्रेटर स्केल इंटरगैलेक्टिक पार्टीज के साथ, बड़े बड़े और क्रिंजी जोक्स के साथ कहानी आपको मजा देती है। और कहानी का काम ही क्या होता है, तुमको मजा देना, बस खत्म करो बात। और हाँ यार, ये डार्सी के साथ शादी वाला सीन हमको खाली एक ही सेकंड के लिए देखने को मिला था, मगर हम भुला नहीं पा रहे हैं उसके साथ। हावर्ड द डक अगर आप ये देख रहे हैं तो सिखाइए, वरना ये बता दीजिए कि ये मजाकी था। इसके अलावा तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताना। और तुम क्या सोचते हो, क्या ऐसे कुछ देख के तुम डिसअपॉइंटेड हो। अब हाँ, मैं कुछ लोगों से सुन रहा था कि कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया, मतलब कि यार कैप्टन मार्वल का थॉर को इतनी बुरी तरीके से पीटना लोगों को उतना मजा नहीं आया। मगर मेरा ये बात कहना है कि थॉर उसको मारने के बाद भी उतना कुछ ज्यादा सीरियस नहीं था। इमेजिन करो कि जब थॉर सीरियस होकर लड़ेगा तब क्या कानाकांडी होगी। मगर खैर फिर भी अगर वो सीरियस नहीं है तो हम क्यों रहे। तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको फिल्म देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशियां मजा आए तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स भी जानने हैं, उसके साथ मैंने अपना फेसबुक पेज भी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है, तो उन सारी लिंक्स को आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।